महाराष्ट्र में हार के डर से कांग्रेस ने एग्जिट पोल का किया बॉयकॉट। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस है भयभीत। बिटकॉइन घोटाले में ईडी सीबीआई का बड़ा एक्शन। गौरव मेहता के घर पहुंची ईडी और सीबीआई। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र से बैक टू बैक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। आज महाराष्ट्र में वोटिंग हुई और इसी के साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से बिटकॉइन घोटाले का एक बड़ा विस्फोट जो है देखने के लिए मिला, जिसके बाद बीजेपी लगातार सुप्रिया सुले और महाविकास आघाड़ी पर हमलावर नजर आई। इसी के साथ इस मामले में भी बड़ी अपडेट है। ईडी सीबीआई अब गौरव मेहता के घर पहुंची है और इस पूरे मामले की जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट आई है और वो ये है कि कांग्रेस को हार का डर महाराष्ट्र में इस कदर सता रहा है कि अब जो आप कह सकते हैं वोटिंग खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आता है, उस एग्जिट पोल में कांग्रेस भाग ही नहीं लेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब यह खबर जो है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस वोटिंग के बाद होने वाले एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी, किसी डिस्कशन का पार्ट नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है अब डर गई है। हरियाणा में जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफा ये चीजें चल रही थी, एक तरफा जो है कांग्रेस के लिए वोट बताए जा रहे थे। हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन एकदम से बाजी पलट गई। एकदम से अगर आप कहेंगे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, चीजें एकदम बदल गई और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। तो इसे एक बड़े आप कह सकते हैं कि झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक एक्सपेक्टेशन जो हरियाणा में इनकी टूटी, उसके बाद से ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से एग्जिट पोल में भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया है। इसका बॉयकॉट कर रही हैं, कह रही हैं इसका ये पार्ट बनेंगे ही नहीं, जो उनके डर को साफ तौर पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जितने भी ओपिनियन पोल्स आए, जिस तरीके के सर्वे आए, उन सर्वे की अगर हम बात कर ले तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, ऐसा उन सर्वेज में फलौदी सट्टा बाजार में और हर जगह जो है दावा किया गया। महाराष्ट्र में कई मुद्दे रहे जिससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान और महायुति को फायदा हुआ, जैसे कि लाड़की बहन योजना है और इस तरीके से तमाम योजनाएं जो है देखने के लिए मिली, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि एक अपर हैंड महायुति का रहा और महाविकास आघाड़ी को झटके पे झटके लगते नजर आए। और इसी के साथ ही आज वोटिंग की शुरुआत हुई और एक बड़ा विस्फोट हुआ बिटकॉइन स्कैम का, जिसे लेकर सुप्रिया सुले और जो है नाना पटोले पे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और ये भी महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचारों की गिनती में एक और नाम शामिल हो गया, बिटकॉइन घोटाला। समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से जो महाविकास आघाड़ी है वो कई मामले में पिछड़ गई, क्योंकि महायुति ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। महायुति द्वारा यह भी कहा गया था किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करने की उद्धव ठाकरे ने कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस से हाथ मिलाकर उन्होंने कहीं ना कहीं जो गठबंधन, ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने महाविनाश अपना कर लिया है, ये बात भी महायुति कहती नजर आई। तो कहीं ना कहीं एक हार जो है वो साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जो है कांग्रेस को दिख रही है और यही कारण है कि उन्होंने अब किसी भी एग्जिट पोल में भाग लेने से मनाही कर दी है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन स्कैम को लेकर। तो बिटकॉइन स्कैम जो घोटाला है निकलकर सामने आया, जिसके बारे में पूर्व आईपीएस द्वारा कहा गया, उन्होंने पोल खोली और पूर्व आईपीएस ने साफ तौर पर बताया कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले का उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें गौरव नाम का जिक्र करके सुप्रिया सुले साफ तौर पर कह रही है बिटकॉइन बेचो, पैसा ले आओ, जांच की टेंशन मत लो, हम सत्ता में आएंगे, हम सब संभाल लेंगे। उस तरीके का एक वॉइस नोट चला, कई सारे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट निकलकर सामने आए और जिस गौरव मेहता का नाम लगातार इसमें जिक्र किया जा रहा था, जिस गौरव मेहता के नाम को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, क्योंकि गौरव मेहता ने ही इनकी पोल खोली थी, उसी गौरव मेहता के घर अब ईडी और सीबीआई पहुंची है। जी हाँ, ईडी और सीबीआई अब पहुंची है उनके घर में और कहा जा रहा है कि इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि गौरव मेहता जो है, गौरव मेहता बड़े पोल खोल सकते हैं, बड़ी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स उनके पास सामने मिल सकती है। और इसके बाद आपको बता दें कि ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है सुप्रिया सुले और नाना पटोले के लिए, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ है, बीजेपी ने इस ऑडियो और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसके बाद अब गौरव मेहता एक ब्लॉकचेन विदेशी विशेषज्ञ थे, तो अमिताभ गुप्ता पुणे पुलिस में कमिश्नर थे, कई तरह से नाम जोड़े गए और इसके बाद 40 एफआईआर इनके खिलाफ इस घोटाले को लेकर महाराष्ट्र और पंजाब में दर्ज की गई। इस मामले में 2018 में जांच जो है शुरू हुई थी और इसके बाद अमित भारद्वाज इस मामले का मास्टरमाइंड था, बिटकॉइन में निवेश करने का कहकर लोगों को धोखा दिया गया था, बहुत बड़ा एक मामला था। और अब इस मामले में सुप्रिया सुले, नाना पटोले का नाम निकलकर सामने आया, बकायदा जो है ऑडियो निकलकर सामने
आई है और अब गौरव मेहता के घर जो है ईडी सीबीआई पहुंची है। इस मामले में जांच करके तह तक जाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो कहा जा रहा है कि कई सारे बड़े नाम जो है निकल कर सामने आएंगे। सुप्रिया सुले और अगर आप कहेंगे कि जो नाना पटोले हैं जो इसे लेकर लगातार खारिज कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वही इस मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी सीबीआई छापे मारो, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता आशीष शेलार का बयान है, क्या कह रहे हैं आशीष शेलार, जरा सुनिए। देखिए, बहुत संगीन गहरा मामला है, बच नहीं सकते ये चोर लोग। चोर मचाए शोर। जिस तरीके से वो 14 महीना अधिकारी जेल के अंदर था, वो बयां कर रहा है, मैं उसके ऊपर कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जो बयां कर रहा है उस बयानबाजी में वो स्पष्ट कह रहा है कि गौरव मेहता मुझसे क्या क्या वॉइस नोट क्या दिया, रिकॉर्डिंग क्या दिया, मेरा भरोसा नहीं था, फिर भी मैंने क्या बातें की। और आवाज वही पहचान रहा है, आवाज भी अभी पब्लिक में आई है। किस हद तक चोरी, किस हद तक सीना चोरी, और इस हद तक जिनके नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है संगीन मामला है और इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, इंक्वायरी एजेंसी ने अपना काम करना ही चाहिए, वो अपना काम करे, क्या निकल के आएगा आगे की बात है। तो जैसा कि आपने आशीष शेलार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कितने दिन तक का जो है चोर बचेंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि धोखा है आम जनता के साथ। इसकी जड़ तक जाई जाएगी, जांच हो रही है, ऑडियो सामने आया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है और जल्द इस मामले में कई सारे लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे। वह इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का भी बड़ा बयान है, क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। एमवीए का मतलब केवल मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी बन चुका है महावसूली अघाड़ी। जब सरकार में थे तब उद्योगपतियों के घर के नीचे बम रख के वसूली करते थे। अब सरकार से बाहर निकाल दिए गए तो फितरत तो बदली नहीं, अभी भी वसूली करने की कितनी इनमें तलब है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी उन्होंने जाकर घोटाला कर दिया। जो क्रिप्टो करेंसी के कुछ वॉलेट्स थे जिसमें बताया जाता है हजारों करोड़ रुपए हो सकते हैं, उसको अपने लिए और अपने चुनाव के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक मोटा षड्यंत्र, एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और इसमें कुछ और भी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि इतना बड़ा एक्सपोजे प्रमाण के साथ कुछ लोगों ने बाहर लाने का काम किया है, तो इसमें जो मुख्य किरदार में है नाना पटोले, वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। नाना पटोले की चुप्पी का मतलब क्या है? नाना पटोले जी आते और सार्वजनिक पटल पर सारी बातें स्पष्ट कर देते। अभी तक जब मैं बात कर रहा हूं तब तक तो नाना पटोले जी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस पूरे प्रकरण में एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये दुख की बात है कि इस बड़े स्कैम की शायद सुगबुगाहट थी कि ये सामने आने वाला है और इसीलिए कल जिस प्रकार से एमवीए मतलब महावसूली अघाड़ी ने एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा दिन भर ताकि इस मुद्दे पर चर्चा ना हो, इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बड़े क्रिप्टो करप्शन के स्कैम को छिपाने के लिए हर साजिश को रचा गया, परंतु बिट बाय बिट इनकी हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब उनको आकर जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, उठाए गए हैं, उसका जवाब नाना पटोले देते क्यों नहीं है? तो जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, तमाम लोग जो है इस वक्त बीजेपी इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आई। इस मामले को लेकर सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर सवाल उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस मामले को खारिज कर रही है, कह रहे हैं कि हमारा ऑडियो नहीं था, हम इसे लेकर डिफेमेशन केस डालेंगे। कई तरह के धमकियां हैं वो दी जा रही है, लेकिन साफ तौर पर वोटिंग के दौरान ये एक मुद्दे जो है काफी अहम रहे हैं और इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस अब जो वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल है उसमें भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया, उसका वो बॉयकॉट करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।